मैं डॉक्टर संजय शुक्ला, एमडी होम्योपैथी। मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि हम कैसे अपने पर होने वाली, इंसान पे होने वाली बीमारियों को खुद ठीक कर सकते हैं, या हम अपने आप को इन बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं। जैसे ये हमको पता है, मेडिकल साइंस ये मानती है कि इंसान में 3 तरह के ब्रेन होते हैं। वो होते हैं कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और कोमिक ब्रेन। कॉन्शियस मतलब ऐसा ब्रेन जो सडन कुछ घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं तो हम उन घटनाओं को तुरंत उस पर एक्शंस लेते हैं। दूसरा सब कॉन्शियस ब्रेन, इन घटनाओं को से जो हमारा एक्सपीरियंस रहता है वो हमारा सब कॉन्शियस ब्रेन उसको अडॉप्ट करता है, उसको लेता है, और कोमिक ब्रेन, तीसरा जो कोमिक ब्रेन है उसमें जाके स्टोर करता है। इसी प्रकार ये तीनों ब्रेन कंटिन्यूअस एक दूसरे से हेल्प करके काम करते रहते हैं। उसी प्रकार इन्हीं तीनों टाइप्स के ब्रेन आपके बॉडी में, आपके माइंड में ऐसी न कोई सिचुएशन क्रिएट करते हैं। वो सिचुएशंस रहती हैं जैसे एंजाइटी, फियर, फीलिंग, इमेजिनेशंस, हेलुसिनेशंस एंड इल्यूजन्स। एंजाइटी एक ऐसी सिचुएशन रहती है जब आप किसी सिचुएशन से कांटेक्ट में आते हैं या किसी सिचुएशन के कनेक्शन में आते हैं तो आप एंग्जियस हो जाते हैं। आप देखिए थोड़ा सा उतावलापन आ जाता है, रेस्टलेस हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशंस में उसके पीछे कोई रीजन रहता नहीं, उसके पीछे कोई कॉज नहीं रहता है, तो भी आप एंग्जियस हो जाते हैं। लेकिन अगर यही एंग्जाइटी बहुत देर तक, कुछ देर तक रहती है तो आप देखेंगे वो एंग्जाइटी आपके फियर में कन्वर्ट हो जाती है, ये आपको डर पैदा करती है। और फिर अगर यही डर कंटिन्यूअस रहा तो एग्जैक्टली यही डर आप में एक फीलिंग पैदा करता है, एक फीलिंग दिमाग में आ जाती है, और ये फीलिंग को लेके आप अपने आप को कुछ न कुछ इमेजिन करना चालू कर देते हैं, कुछ न कुछ सोचना चालू कर देते हैं। एक तरह से अपने आप के दिमाग में आप एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक इमेज क्रिएट कर देते हैं। तो एग्जैक्टली धीरे धीरे हमने क्या किया, जहां कोई रीजन नहीं रहा, मेंटल लेवल पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया जिसका कोई कॉज नहीं है, उसके पीछे सिर्फ हमारा एक मेंटल स्टेट है। और ये जो क्रियाएं होती हैं इनका प्रभाव हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनिलर ग्लैंड, इन ग्लैंड को ये सब सिचुएशन स्टिमुलेट करते हैं। अगर ये सिचुएशन आपके कंट्रोल के बाहर रही तो ये सिचुएशंस आपके एक्सेस हार्मोन को सेक्रेट करेगा। अगर ये बैलेंस में रहा, अगर आपके ब्रेन में, आपके बॉडी में इतनी ताकत है कि ये सिचुएशंस आप आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने दोगे, तो तब पर भी वो सिचुएशन में भी आपका ब्रेन नॉन हेल्दी और एक्सेस हार्मोन सेक्रेट नहीं करेगा। ऐसी सिचुएशंस में अगर आपके ग्लैंड एक्सेस हार्मोन सेक्रेट करते हैं तो यही एक्सेस हार्मोन आपके बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस करते हैं, और अगर ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस कंटिन्यूअस बहुत दिन तक रहे तो ये पैथोलॉजी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ऐसी सिचुएशंस में हमने क्या करना चाहिए? देखिए बहुत से सिस्टम है, योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, अच्छे खाना खाना चाहिए, लेकिन सबसे अच्छा सिस्टम ये है जो आपके पास खुद है। वो खुद ऐसा है कि हमने अपने दिमागी स्तर पे हम ऐसी कोई भी एंजाइटी रहे तो उस एंजाइटी के पीछे के कॉज को, कारण को ढूंढ के और तुरंत उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। अगर हमने उस चीज का सोल्यूशन तुरंत निकाला और तुरंत उस पर एक्शंस लिया, या कुछ चीज को तुरंत सोल्यूशन निकाल के जानकारी ले ली, देखिए हमारी एंजाइटी कम हो जाती है। फिर ना हम फियर को डेवलप करेंगे ना फीलिंग की तरफ जाएंगे। मतलब कोई भी सिचुएशंस, अगर उस सिचुएशंस को हमको हैंडल करना है तो उसके सॉल्यूशंस, जो लीगल सॉल्यूशंस होते हैं, जो जनरल सॉल्यूशंस होते हैं, उसको हम निकाल के अपने हेल्थ को बैलेंस रख सकते हैं। थैंक यू।